हे गाइस, दिस इज रिया अग्रवाल। त्योहारों का मौसम है तो चलिए उसी पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी दुर्गा पूजा गया, दिवाली आने वाली है और उसके बाद छठ। दिवाली की तो पहचान ही है पटाखों से, तो पटाखों पर ही बात कर लेते हैं। हम सब जब छोटे थे तो हमने काफी पटाखे फोड़े हैं, नहीं? पर अफसोस कि आज के बच्चे पटाखे नहीं फोड़ सकते, क्योंकि हमने अपनी धरती को उस लायक ही नहीं छोड़ा है कि अब वो और ज्यादा धुआं बर्दाश्त कर सके। अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि कैलिफोर्निया में 6600 एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। हम ज्यादातर ऐसी टॉपिक्स पर, इन विषयों पर बात करना पसंद नहीं करते, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। हमें लगता है यार ये सारी तो किताबी बातें हैं, नहीं हमें इनसे क्या लेना देना। प्रदूषण है तो है, वो तो रहेगा ही, कहाँ जाएगा। पर हमारे पास ना दूसरों से बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे चर्चा करने के लिए। अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कॉलेज के बारे में, करियर के बारे में बातें कर लेते हैं। बड़े पॉलिटिक्स के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, हर चीज के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। पर इन सभी चीजों में कहीं भी प्रकृति नहीं आती है, वो एनवायरनमेंट नहीं आता है जिसने हमें जीने के लिए हर चीज मुहैया की है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये मुफ्त में मिली है ना। और जो चीज मुफ्त में मिली होती है उसकी इज्जत ही कहाँ होती है। पर कभी सोचे कि प्रदूषण क्यों हो रहा है? हम ही उसके कारक है ना, हम ही तो कर रहे हैं। इतना प्रदूषण जो चारों ओर फैला हुआ है वो इंसान की ही करतूत है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? इंसान को ही ना। अगर इस हवा में सांस लेने का हमारा हक है तो इसे साफ रखने की हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर इस पानी को पीने का, इसे इस्तेमाल करने का हमारा हक है तो इसे सहेजना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। पर अक्सर हमें अपना हक तो याद रहता है, पर अपनी जिम्मेदारियां हम भूल जाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा मीम देखा था जिसमें लिखा था कि बहुत दुख की बात है कि पेड़ हमें केवल ऑक्सीजन देते हैं। हो सकता है अगर वो वाईफाई दे रहे होते, अगर वो हमें इंटरनेट दे रहे होते तो हम शायद उन्हें और बचाते और पेड़ लगाते और पेड़ों को कम काटते। कितनी बुरी। अगर आपको ये बहुत छोटी बात लग रही है ना, ये जो पटाखों से जो धुआं होता है या फिर जो भी चीज, तो मैं आपको एक छोटी बच्ची की कहानी बताना चाहती हूँ। एक 16 साल की लड़की है जो जगह जगह घूम घूम कर, हर देश जा जाकर वो लोगों को इस बात के लिए सतर्क कर रही है कि हमें अपने इस क्लाइमेट को, इस वातावरण को बचाना होगा, नहीं तो अभी से कुछ सालों बाद हमें बहुत बुरा इसका परिणाम भुगतना होगा। उस लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जिसने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस में जाकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को एक फटकार लगाई है। अगर आपने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में नहीं सुना है तो मैं उनका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं उनके बारे में। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि इन्फोसिस 100% कार्बन न्यूट्रल हो चुका है। 100% कार्बन न्यूट्रल। जो टारगेट उसने 2050 के लिए रखा था वो उसने 2020 में ही अचीव कर लिया है। और उसने इस बात का प्रूफ दिया है कि अगर ये इन्फोसिस कर सकता है तो ये हर कोई कर सकता है। इतनी बड़ी कंपनी अगर कर सकती है तो क्या आम इंसान नहीं कर सकते? सोनम वांगचुक जी, जो कि लेह लद्दाख में रहते हैं, वो पेशे से एक इंजीनियर हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी। ऐसे लोग बोलते हैं कि जो 3 इडियट्स की मूवी बनी उसमें जो रणछोड़ दास छांछड़ जी का जो किरदार था वो सोनम वांगचुक जी से ही प्रेरित था। तो सोनम वांगचुक जी ने एक पहल की है जिसका नाम है लिव सिंपली। तो आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ilivesimply.org। उसमें एक बहुत ही अच्छा कोट है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि गांधी जी द्वारा दिया गया था। उस कोट कुछ इस तरह है, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। मतलब साधारण जिंदगी जिए ताकि दूसरे कम से कम जिंदगी जी तो सके। हम सब जितनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन चीजों का हमें असल में जरूरत ही नहीं है, पर हमें आदत हो गया है ज्यादा से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते रहने का। हमारे अलमारी में 10 जोड़ी जीन्स पड़ी रहती हैं, पर क्या वाकई में हमें इतनी सारी कपड़ों की जरूरत है? नहीं, 2 जोड़ी से भी काम चल जाएगा। पर किसी ने बहुत सही कहा है कि जीने के लिए बहुत कम की जरूरत होती है, समस्या जीवन शैली की है, और ये 100% सही उतरती है हमारी जिंदगी में। आपको अंदाजा भी है इस बात का कि एक जोड़ी जीन्स बनने में कितने रिसोर्सेज लगते होंगे?
मतलब मैंने जब ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गई थी। एक जोड़ी जीन्स बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, 10,000 लीटर। और उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है वो सारी तो अलग बातें हैं, पर सिर्फ एक जोड़ी जीन्स बनने में इतना पानी खर्च होता है। हमारे गांव के लोग, उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है। मैंने देखा है गर्मियों में जो अखबारों में जो फोटो छपते हैं ना, कि लोग मतलब थोड़े थोड़े से एक एक मटके पानी के लिए लोग तरसते हैं। एक एक मटका तो ज्यादा बोल दिया, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं वहां पर हम यूं ही उन्हें बर्बाद करते जाते हैं। मतलब जो चीज मुफ्त में मिल रही है, जैसा कि मैंने पहले बोला, उस चीज की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। अगर नल में पानी आ रहा है तो चलाकर छोड़ दिया है। अब जब मैं छोटी थी ना, तो फिर मुझे आदत था नल बहुत तेज खोलने का। तो पापा आते जाते मुझे डांटते रहते थे कि नल धीरे खोलो, नल धीरे खोलो। तो मुझे तब बहुत गुस्सा आता था कि क्यों बार बार बोल रहे हैं। जब बड़ी हुई तब पता चला कि इसलिए बोलते थे कि क्योंकि ये मुझे मुफ्त में मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका दोहन करूं, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए कि वो एक बूंद पानी भी किसी के लिए, किसी को जीवन दे सकती है वो एक बूंद पानी। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे ना, हम मानव जाति के रूप में हम बहुत तरक्की कर लेंगे। साइंस वगैरह वो सारी बात की चीजें, पर अगर हम ये बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे एजुकेशन का क्या फायदा। मैं मान रही हूँ कि हर वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो प्रदूषण नाम के शब्द से भली भांति वाकिफ होगा। वो जानता होगा कि हमें बिजली बचानी चाहिए, हमें पानी बचानी चाहिए, हमें खाना बचाना चाहिए। पर हमें से कितने लोग हैं जो वाकई में इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। वैसे तो मैं आज बात वायु प्रदूषण पर करना चाहती थी, पर चलते चलते एक और बात कर लेते हैं। हमें से कितने लोग कमरे से बाहर निकलते वक्त पंखा और बत्ती बंद कर देते हैं अगर हमें उनकी जरूरत नहीं होती है तो? बहुत ही कम लोग। अधिकतर लोग तो इस बात का ध्यान भी नहीं देते। और जो मैं जिन लोगों को बोल रही हूँ ना, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव में रहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छे खासे बड़े पढ़े लिखे लोगों की, जो जिनके पास डिग्री होगा, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। आई हैव सीन दोज पीपल डू सच थिंग्स। क्योंकि हमारे पास बिजली है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका महत्व भूल जाएं। क्योंकि हमारे पास पैसा है उस बिजली को खरीदने की, हमारे पास पैसा है कि हम पानी की एक बोतल खरीद सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी वैल्यू हम भूल जाएं। बहुत अच्छा, मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि जिस दिन आखिरी पेड़ कटा, आखिरी मछली पकड़ी और आखिरी नदी जहरीली हुई, केवल उस दिन हमें यह पता चला कि हम धन को खा नहीं सकते हैं। हम धन से कुछ भी कर सके, पर ये जो बेसिक चीजें हैं ना, क्या हम हवा को प्योरीफाई करने के लिए हम एयर प्योरीफायर ले आएंगे? वो हम ले आएंगे, हमारे पास इतना पैसा है। पर क्या गरीबों के पास है उतना पैसा? जो हवा हमने जिसे दूषित किया, प्रदूषित किया, अपने गाड़ियों में घूम घूम कर, पटाखे, इतने महंगे पटाखे फोड़कर, इसमें उनका क्या कसूर? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो क्यों इस गंदी हवा में सांस ले, और हम अपने कमरों में एयर प्योरीफायर रखे सांस लेने के लिए? जितना हक हमारा है इस हवा पर, उतना ही उनका भी है। ये बात हमें समझनी होगी। हम अक्सर इन चीजों को छोड़ देते कि यार मुझे इससे क्या, मैं क्यों करूं, मैं क्यों ये देखूं कि जो कचरा मेरे घर से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो सही से रिसाइकल हो रहा है नहीं, यार वो डंप हो रहा है या वो कहाँ फेंका रहा है। मेरे घर से कचरा निकल गया ना, वो घर से कचरा निकल गया तो क्या वो है इसी धरती पर, और उस एक एक कचरे का हिसाब हमें रखना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। इसके बारे में तो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। मैं इसके बारे में कितनी ही बातें कर सकती हूँ, बट लेट्स स्टॉप हियर। आज यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के मायने समझ में आ रहे हैं, जो भी मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है इंसान को, इंसानियत को, इस धरती को, सो प्लीज, मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला कि आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, बट टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग कि इस वीडियो को कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इंस्पायर हो कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, इस धरती से जो पाया है उसे वो लौटाने के लिए सही सलामत। With this, I end this video. Wish you all a very happy crackerless Diwali.